तो आज हम आप लोगों को कुछ पढ़ने का टेक्निक बताते हैं, किस तरीके से स्टडी की जाए और ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें गेन कर सके, चीज़ों को याद कर सके, चीज़ों को सही से व्यवस्थित तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर सके। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका के लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी थ्री इडियट। थ्री इडियट में जो है जो आमिर खान होता है उसका नाम होता है रैंचो। RANCHO, रैंचो। ठीक है, रैंचो जो है, इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आर का मतलब होता है रीड। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, किसी चीज को पढ़िए, पढ़ डालिए एक बार सरसरी निगाह से। ए से एनालाइज होता है, LISE, एनालाइज करिए। ठीक है, एनालाइज करना यानी उसको जो है विश्लेषित करिए। ठीक है, यानी जो पढ़े हैं उसको फिर जो है एक बार कायदे से देखिए, एनालिसिस करिए उसकी कि क्या चीज़ें इसमें है, जो है जो मूल जो तथ्य हैं उनको जो है उनका एक सेटअप अपने दिमाग में बनाइए। ठीक, तीसरा है नोट डाउन। अब आप नोट बनाइए। ठीक है, एनालाइज करिए यानी विश्लेषित करिए, विश्लेषण करें और फिर उसके बाद नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर सी का जो फार्मूला है वो चैप्टर वाइज आप उसको जो है चैप्टर वाइज उसको फिर एक बार फिर से पढ़ें। जब नोट्स एक बार बन जाए तो फिर सीक्वेंस में जो चैप्टर वाइज है उसको फिर से पढ़ें। ठीक है, होमवर्क। अब उसके बाद जो प्रश्नावली है, ठीक है, उनका होमवर्क करिए। जो प्रश्नावली दी जाती है उसका होमवर्क करिए। ठीक है, यानी सॉल्व पेपर वगैरह वो सारी चीजें हल करिए। फिर उसके बाद ओ से होता है ऑप्टिमाइज, OPTMISE, ऑप्टिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को मतलब एक जो है एक निगाह में, एक सरसरी निगाह में, जिसे कहते हैं एक दृष्टि में उसको देखिए। यानी सारी चीजों को जो आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है, एनालाइज किया है, नोट्स बनाया है, उसके बाद चैप्टर वाइज फिर उसको आपने व्यवस्थित कर लिया है, फिर जो होमवर्क किया है, होमवर्क में फिर जो गलतियां वगैरह हुई है वो सारी चीज़ें सेटिंग करके फिर ऑप्टिमाइज कर दीजिए। उस चीज़ को जो है अपने दिमाग को ये समझिए कि एक सादा कागज यहाँ पे हमारे लगा हुआ मस्तिष्क पे, ब्रेन पे। ठीक, हम ये सारी चीज़ों को जो मतलब इतने भारी भरकम एक किताब के रूप में है, उसको हम चीज़ों को कम में कैसे कर लें, उसको ब्रेन में सेटअप करिए ऑप्टिमाइज करते हुए एक दृष्टि में, ताकि और आंख बंद करिए तो वो कहानी पूरी जो है आपके आंखों के आगे नाच जाए। जैसे मूवी कोई देखे हैं तो मूवी देखने के बाद क्या होता है, मूवी देखने के बाद फिर होता है कि एक आध दिन तक मूवी का बुखार जो है चढ़ा रहता है, उसके डायलॉग याद रहते हैं और सारी चीज़ें ना, तो लगता है कि हम ही हीरो हैं ना, हम ही हीरो हैं उस मूवी के। आप इतना बढ़िया साधारणीकरण स्थापित हो जाता है इस तरीके से, यानी मूवी के कैरेक्टर में आप जीने लगते हैं। वही काम आपको पढ़ाई में करना है। अब कैसे, जैसे आपने पढ़ा जो है, कल हमने पढ़ाया था किसको,
केशवदास जी को पढ़ाया था, मतीराम को पढ़ाया था, ठीक है, और चिंतामणि को पढ़ाया था, ठीक है, 3 लोगों को पढ़ाया था। तो अब आप जो है जब केशव को पढ़िए तो केशव बन जाइए, केशव बन जाइए। आप अपने दिमाग में सोचिए कि कोई राय परवीन है, उसको हम अलंकार की शिक्षा दे रहे हैं, अलंकार की शिक्षा दे रहे हैं, और अलंकार की शिक्षा देते समय हमने कौन सी ग्रंथ लिखा बताइए? कवि प्रिया। तो दिमाग में सेट हो गया। देखिए चीज हमारा मस्तिष्क जो है वो फिगर को जल्दी कैच करता है, चित्रों को जल्दी कैच करता है, अक्षर को नहीं करता है, चित्र को जल्दी करता है। अब दिमाग में आया कि हम केशव हैं, राय परवीन बैठी है, ठीक है, सपोज दैट सुरेंद्र जी राय परवीन बन गई थोड़ी देर के लिए, हम केशव बन गए। राय परवीन को किसकी शिक्षा दे रहे हैं? अलंकार की शिक्षा दे रहे हैं। और वो ग्रंथ जो लिख रहे हैं वो ग्रंथ क्या है? हमारी कवि प्रिया है। अब कवि प्रिया दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, फिर वो भूलेगा नहीं। जैसे ही केशव याद आएंगे तुरंत कवि प्रिया याद आ जाएगी उनकी रचना, और कवि प्रिया याद आएगी तो राय परवीन जरूर याद आ जाएगी। और राय परवीन अगर याद आएगी तो किस लिए हम राय परवीन को क्यों शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर अलंकार भी याद आ जाएगा। उसके अंदर की सारी चीजें अपने आप आ गई। ठीक इसी तरीके से जहांगीर जस चंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित है, जो मतलब अब आप जहांगीर जस चंद्रिका के बारे में अपने आप को केशव की कल्पना करें, और जहांगीर के दरबार में आप बैठे हैं और जहांगीर से वार्तालाप कर रहे हैं, और जहांगीर के बारे में आप लिख रहे हैं। आप डूब गए पूरी तरह। हो सकता है आप स्वप्न भी देखें ना, सपने में आने, जिसमें आप डूबते हैं वो स्वप्न में आने लगता है, ठीक है, या लगती है। होता है ऐसा भाइयों बहनों? फीलिंग किया है कभी न कभी इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जरूर फीलिंग हुई होगी, ठीक है। अब जो ना, जिसको ना हुई हो तो वो तो छिपाए, वो अलग बात है, ठीक है, बट फीलिंग जरूर होती है। अगर ह्यूमन नेचर है, अगर आप इंसान हैं, ठीक है, और आपके अंदर किसी हार्मोन्स की कमी नहीं है तो फीलिंग जरूर हुई होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप उस पात्र को जीने की कोशिश जब करेंगे वो आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आप मतीराम के बारे में, ठीक है, मतीराम की रचनाएं जो है उन रचनाओं को आप फॉलो कर सकते हैं। मतीराम की पंक्तियां जो है, मैंने अभी कल बड़ी बढ़िया पंक्ति एक बताया। कौन सी पंक्ति, कौन बताएगा? हाँ, केल केरती अघाने नहीं, दिन में ही ललापुनी हाथ लगाए न, प्यास लगी कोई पानी दीजिए, हे ही हरि मतीराम बुलाए। तो अब जब मतीराम की बात आई तो आपको नायक नायिका का जो अभिनय वो है, वो दिमाग में आ गया। फिर आप मतीराम की वो पंक्ति भूलेंगे क्या? मतीराम जी बुला रहे हैं, मतीराम जी की नई नई शादी हुई है, उसको अपने ऊपर लागू कर लीजिए, ठीक है, आपकी हुई है और आप बैठे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप पानी के बहाने जो है अपनी रानी को बुलाना चाह रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो है ऐसी सिचुएशन में फिर वो पंक्ति आपको याद आ जाएगी। पंक्ति अगर नहीं भी याद आई तो कहानी उसकी याद आ जाएगी। आप देखते होंगे, मैं पढ़ाता हूँ, कभी कोई पंक्ति दिमाग से स्लिप कर जाता है, लेकिन भाव जब आ जाते हैं तो जब भाव आते हैं तो उसके शब्द भी धीरे धीरे भाव अपने आप शब्दों को आकर्षित कर लेते हैं। फिर वो पंक्ति अपने आप दिमाग में सेटअप, लाइन बाई लाइन, एक लाइन बोलते हैं, अगली लाइन याद नहीं रहती, लेकिन जैसे एक लाइन बोल चुके होते तब तक अगली लाइन दिमाग में आके सेट हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप रैंचो मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छा लगा ये मेथड, नहीं लगा ये आप ही लोग बता पाएंगे लाइक और कमेंट करके।
फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है आपके लिए उपयोगी होगा, तो मैंने इसके बारे में आप सभी लोगों को बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग रीड करिए, ठीक है, पढ़िए उसको खुले दिमाग से, सरसरी निगाह से एक बार पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद फिर वो एक बार देखिए, ध्यान से एनालाइज करिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसके खंड क्या क्या है, उपखंड क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें जब एनालाइज कर देंगे दिमाग में क्या होगा, एक फ्रेम बन जाएगा। अब जब फ्रेम बन गया तो नोट करना है, उसको नोट कर डालिए। अब नोट जब करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर है, मान लीजिए 1000 शब्दों का चैप्टर है, जब उसको नोट करेंगे तो वो आकर के सिमट जाएगा 200 शब्द में, 300 शब्द में, 60 हो जाएगा। नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि 10 किताबें ना पढ़नी पड़े, एक ही चैप्टर से संबंधित 10 किताबों का मैटर हम आपको नोट्स में दे रहे हैं। आपको वो किताबें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, पढ़नी नहीं पड़ेंगी, उसका फायदा यही होता है। तो जब आपने नोट कर लिया तो 60 में हो गया। अब कोई चीज़, अब जैसे वीडियो हम बनाते हैं तो 1-1, 2-2 GB का हो जाता है, उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं तो वो आ जाता है नियर अबाउट, जैसे करते हैं जिस हिसाब से, लेकिन क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है, चेहरा और उतना बढ़िया साफ नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी। लेकिन अब समस्या ये है कि 1 GB का जिसके पास भेजेंगे तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी हमको, और वो आदमी जब वो चालू करेगा तो 1 GB डाटा उसका, एक का वीडियो हमारे खत्म हो जाएगा, तो अगले दिन से देखना बंद कर देगा कि नहीं, वो कहेगा कि ये तो पूरा डाटा खा जाता है। तो उतना HD में नहीं हम कर सकते, हार्ड डिस्क में नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा और कंप्रेस कर देते हैं। उसी तरीके से आप लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर को, तो जब नोट्स बनाएंगे तो उसको कंप्रेस कर देंगे, मूल चीज़ें निकाल लेंगे फिल्टरेट करके, फिर वो आपके पास हो जाएगा। फिर उसको वो सारा चैप्टर वाइज नोट्स बना डालेंगे, चैप्टराइज कर देंगे। उसमें आप कुछ अपने हिसाब से करना चाहें, डायग्राम वगैरह बनाना चाहें, डायग्राम मेथड का प्रयोग करना चाहें, या फिर जो है आप कोड कोई बनाना चाहें, और कंप्रेस, सबसे ज़्यादा कंप्रेस करने का तरीका कोड बना देना है। ठीक है, 4 लाइन की बात जो है 4 शब्दों में आ जाती है कोड बना देने पे। तो जैसे कुसु पकड़ी गो छीचन, एक कोड आपको बताया, तो जो है उसमें आपका कुमन दास, सूरदास ना, परमानंद दास, कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के, और उसके बाद 4 विट्ठल नाथ के, गो छीचन, गोविंद स्वामी, छीच स्वामी, चतुर्दास, नंददास, तो ये 60 में आपका हो गया। तो मतलब सूत्र, मेथड, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आइए, प्रश्नावली हल करिए, होमवर्क करिए। प्रश्नावली जब आप हल कर लिए, फिर उसके बाद प्रश्नावली में भी कुछ आपको कठिनाई आएगी, जो प्रश्न नहीं हो पाएगा, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मार्क किए रहिए, चाहे गोला किए रहिए, चाहे हाईलाइट किए रहिए, फिर उसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और उस नोट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उस नोट्स से के अलावा एक 60 नोट्स भी बना सकते हैं। एक 60 नोट्स, जैसे नोट्स होता है ना, नोट्स के बाद कुछ लोग डायरी बनाते हैं और उसको फिल्टरेट कर देते हैं, और फिर वो क्या होता है, वही उतना रखते हैं और उसी को बार बार जब परीक्षा देने जाना होता है बस परख लेते हैं, और हर बार प्री हो जाता है, हर बार मेंस हो जाता है। सिविल सर्विसेज वाले इस मेथड का उपयोग करते हैं, और TGT PGT वाले जो उस तरह के स्कॉलर हैं वो भी करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग भी करिए। उसका क्या ज़रूरत है हर बार सारी किताबें पढ़ने की, हर बार पूरा नोट्स पढ़ने का ना। तो जो आप निकाल के रखे रहेंगे 60 नोट्स, कोई 60 नोट्स जैसे ही पलटेंगे, आंख बंद कर लेंगे, एक बार ऐसे पेज देख के आंख बंद कर ले, सारी कहानी आपके दिमाग में फिल्म की तरह घूम जाएगी। ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना है कि विवेकानंद जी को बताते हैं कि एक बार ऐसे किताब देख लेते थे तो उनके दिमाग में स्कैन हो जाता था, इतना तगड़ा स्कैनर दिमाग में उनके था। तो वो यही चीज़, इसी मेथड का प्रयोग करते थे।
वो चीज़ों को ऐसे देखते थे और उसमें तुरंत 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 एनालाइज कर लेते थे, क्या क्या इसमें है, क्या क्या है। खट खट खट, जो ये हम बता रहे हैं, आपके दिमाग पे जो कागज़ लगा है, खट 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 वहाँ व्यवस्थित हो गया। फिर पलटे, फिर ऐसे ऐसे पलटे, ऐसे पलटे, ऐसे पलटे, पलटते गए, दिमाग में उनके सेट हो गया। और आप उनसे कभी भी पूछ लीजिए इस पुस्तक के फला पेज पे क्या है, तो विद पेज वो बता देते थे। इतनी ज़बरदस्त मेमोरी थी। हालांकि उनका और भी कारण था, ब्रह्मचर्य वगैरह और सारी चीज़ें, तो और भी कारण था, लेकिन कहीं न कहीं वो उन्होंने एक अपने मस्तिष्क का जितना इस्तेमाल हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, उतना उन्होंने किया था और उसका फ़ायदा जो है मिला था। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अब विवेकानंद तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम जो है आप वो तो बन सकते हैं। ठीक है, विवेकानंद नहीं बन सकते लेकिन आनंद बन सकते हैं ना। तो आपके लिए गांव का आनंद ही बनना, आनंद इसलिए कह रहे हैं कि आनंद आप लोगों की ही तरह जो है वो भी आया करते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो है, हालांकि मैं इतनी बड़ाई मत सोचिएगा, मैं बड़ाई कोई कर रहा हूँ, लेकिन मतलब एक गांव के लड़के का उदाहरण देता हूँ तो मुझे आनंद एक परफेक्ट लगता है कि ट्यूबवेल पे पढ़ के, खेत सींचते हुए, बरहा बांधते हुए, सब कुछ करते हुए, निराई गुड़ाई जुताई बुआई सब कुछ करते हुए ना, ठेला से गोबर ले जाके फेंक देता, शहादा ले आता, सारी चीज़ें संगा बाल के चलाता, सारी चीज़ करते हुए यहाँ से रह के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप विवेकानंद नहीं लेकिन आनंद जरूर बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। तो मैं यही आप लोगों से बताना चाह रहा था कि जो है किस तरीके से पढ़ें, और शायद अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक बार आपका अगर शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया तो बार बार आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एग्ज़ाम के समय आप उसको समराइज करके चले जाइएगा, फिर भी आप जो है आपका वो परीक्षा निकल जाएगा। ठीक है, आगे जो प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू या जो भी, वहाँ तक फिर आप रुकेंगे नहीं। होता नहीं, कहते नहीं, हम 10 दिन 15 दिन खाली पढ़े थे फ्री के लिए, हमारा हो गया। तो कारण वही होता है कि उन्होंने इतना मेहनत पहले किया हुआ है व्यवस्थित तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से, कि बस परीक्षा के 15 दिन पहले उनको देखना रहता है, तो हो जाते हैं लोग। और एक नहीं, कई नौकरियां पाते हैं, नौकरियों की लाइन लग जाती है। तो यही चीज़ होता है पढ़ने का, उन बच्चों का राज मेन यही होता है। ठीक है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी, जितनी बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें उतना ही। और दरअसल मानव का जो मस्तिष्क है वो अगर 24 घंटे में एक बार रिवाइज नहीं हुआ तो लगभग मान के चलिए 30% चीज़ें भूल जाता है, और अगर एक सप्ताह में नहीं रिवाइज हुआ तो 70% चीज़ें भूल जाता है। ठीक है, ऐसा मनोवैज्ञानिक बताते हैं। तो कम से कम एक सप्ताह में एक दिन आप पढ़िए मत, केवल रिवीजन के लिए रखिए, खासतौर से छुट्टी के दिन। ठीक है, संडे वगैरह जो रखा जाता है उस दिन रिवीजन करिए, जहाँ से जैसे आदिकाल से पूरा रीतिकाल तक जहाँ तक पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर डालिए। फिर जो है अगले संडे तक हो सकता है हम रीतिकाल ख़त्म कर दें, तो फिर आदिकाल से शुरू करिए, और जहाँ तक लास्ट जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक कर डालिए। फिर अगली बार जब करिए फिर शुरू से उठाइए, वहाँ तक कर डालिए। तो ऐसे ऐसे इतना कोट चढ़ जाएगा, इतनी बार हो जाएगा कि वो जैसे होता नहीं, किसी दीवार पे पोतते वो मतलब एकदम बिल्कुल वो हो जाता है, फिनिशिंग आ जाती है। तो वैसे आपकी जो है उसमें नॉलेज में फिनिशिंग आ जाएगी, फिर आप से प्रश्न जो है मिस नहीं होगा, यानी दिमाग का जो खुरदुरापन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर शार्प हो जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी, और शायद परीक्षा में और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।